ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशी होती हैं, परंतु जब अधिक मास और मलमास आता है तब एकादशी की संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। जया एकादशी के विषय में एक कथा प्रचलित है। उसके अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से निवेदन करते हैं कि हे भगवान, आप हमें माघ मास की शुक्ल एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहते हैं कि माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस एकादशी के व्रत से भूत पिशाच की योनि से मुक्ति मिल जाती है। श्री कृष्ण कथा सुनाते हैं, नंदन वन में उत्सव चल रहा था। इस उत्सव में सभी देवता, सिद्ध संत, दिव्य पुरुष वर्तमान थे। उस समय गंधर्व गायन कर रहे थे, गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। सभा में माल्यवान नामक एक गंधर्व तथा पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या का नृत्य चल रहा था। इसी बीच पुष्पवती की नज़र माल्यवान पर पड़ी और वह उन्हें देखकर मोहित हो गई। वहीं माल्यवान भी पुष्पवती को देखकर मोहित हो गया और सही तरीके से गायन नहीं कर रहा था, ना ही पुष्पवती सही तरीके से नृत्य कर रही थी। ऐसा देख सभा में उपस्थित सभी लोग क्रोधित हो उठे। यह दृश्य देख स्वर्ग नरेश इंद्र भी क्रोधित हुए और उन्होंने दोनों को स्वर्ग से बाहर कर दिया। साथ ही उन दोनों को श्राप दिया कि तुम दोनों को प्रेत योनि प्राप्त होगी। श्राप के असर से माल्यवान और पुष्पवती प्रेत योनि में चले गई और वहाँ दोनों ने बहुत ही कष्ट सहन किया। एक बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी को माल्यवान और पुष्पवती ने अन्न का सेवन नहीं किया और दिन में एक बार फलाहार किया। इसी दौरान वो दिन भर भगवान विष्णु का नाम जपते रहे। अनजाने में ही दोनों से पुष्प एकादशी का व्रत हो गया और भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। भगवान श्री हरि का आशीर्वाद लेकर दोनों सुंदर शरीर प्राप्त करके स्वर्गलोक को चले गए, जहां वह पहुंचकर इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र जी उन्हें देखकर चौंक गए। इसके बाद उन्होंने पिशाच योनि से मुक्ति का उपाय पूछा। इसके बाद माल्यवान ने बताया कि एकादशी व्रत के असर से और भगवान विष्णु की कृपा से हम दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति मिली है और हम दोनों ने भगवान श्री हरि के लिए जया एकादशी का व्रत किया था। इंद्र इससे बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, आप मेरे जगदीश्वर के भक्त हैं, इसीलिए आप इस स्वर्ग में रह सकते हैं। यह कथा सुनाकर श्री कृष्ण जी ने बताया कि जया एकादशी के दिन जगतपति जगदीश्वर भगवान विष्णु की सर्वथा पूजा करनी चाहिए, यानी कि इस दिन श्री भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और केले के पेड़ के नीचे ज्योत जलानी चाहिए। जो श्रद्धालु भक्त इस एकादशी को व्रत रखते हैं और उन्हें एक 10वीं तिथि को एक समय आहार करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन आप आहार सात्विक हो। एकादशी के दिन श्री विष्णु का ध्यान करें और संकल्प करें, फिर धूप दीप चंदन फल तिल आदि पंचामृत से विष्णु जी की पूजा करें और ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का, ये लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। राधे राधे।